लेकिन फिर भी कुसंग के कारण से उसका पतन हुआ। ऐसे ही कोई किसी को सुसंग मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल में सभी भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के अंश हैं। इसलिए यही मूल को ही देखना चाहिए हमें, मूल को देखना चाहिए। नहीं तो क्या है, नहीं तो टिट फॉर टैट का तो कोई अंत नहीं है। जैसे को तैसा तो अंत नहीं है। तुमने मेरे को मारा, मैं तुम्हारे 2 मार दूंगा। तुमने 2 को मारा, मैं तुम्हारे 4 मारूंगा। तुमने 4 को मारा, मैं तुम्हारे 8 मारूंगा, है ना? मैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। ये जो है ये कोई उचित भाव नहीं है, ये सर्वात्म भाव नहीं है, ये वसुदेव कुटुंबकम का भाव नहीं है, ये विश्व रूप दर्शन का भाव नहीं है। इस तरह का अगर भाव जो है, हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी इससे, औरों की तो हो या ना हो। ऐसा विचार जो रख रहे हैं उनकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। भाई जो करने कराने वाले उनकी बात तो छोड़ो आप, लेकिन हमारा अगर मन मेला रहा तो उस मेले मन से हमारी भी मुक्ति नहीं हो पाएगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पाओ, मोहि कपट सब सिद्ध न भाव। आपके मन में जाके कपट दम्भ नहीं माया है ना, कह रहे ना। तो भगवान को कौन प्रिय है? जिसके कपट और दम्भ नहीं है मन में जो है। और हमारे मन में अगर इस तरह का भाव रहा कि एक के प्रति जो है अच्छा भाव, दूसरे के प्रति बुरा भाव। जीव दुखी क्यों है? जीव इसीलिए दुखी है कि जीव ने जो अपना संसार रच लिया, उस संसार के ऊपर उसका अधिकार है, उस पर उसका वो अपना प्रभाव जमा रहा है कि ये मेरा संसार है, इसमें ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। ये नहीं चाह करके वो अगर ऐसा सोचे कि भगवान का रचा है वो संसार है, मैं भगवान का हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ, मैं जो भी शुभ काम करता हूँ या करती हूँ भगवान का काम करती हूँ, जो भी शुद्ध सात्विक आहार पाती हूँ भगवान का दिया आहार पाती हूँ, और भगवान के दिया आहार से भगवान के जनों की सेवा करती हूँ मैं। ऐसा अगर भाव होता है तब हमारा भाव जो है वो सर्वात्म भाव हो जाता है ना। सब में परमात्मा को देखने का भाव हो जाता है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। देखो आपकी वृत्ति गंदी होती है तभी जो है सारा गड़बड़ होता है। सामने वाले की तो वृत्ति मान लो गंदी है, बुराई है, सामने वाले में बुराई आ गई है, लेकिन हम क्यों बुरे बने? हम तो ठीक रह सकते हैं ना। हम जो सत्संग करने वाले हैं उनमें और जो सत्संग नहीं करने वाले हैं उनमें क्या अंतर है बताओ? अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध में क्या अंतर है कि गौतम बुद्ध जो जागृत हैं और अंगुलीमाल जो है वो जागृत नहीं है, वो मूड है। इतना ही तो अंतर है। जो एकनाथ जी पर थूक रहा है वह मूड है, एकनाथ जी जो जागृत है, होशो हवास में है। ऐसे हमें जो है होशो हवास में रहना है। यानी हमें हमारा क्या रोल है, हमें कैसा स्वांग करना है, ये हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इसलिए सत्संग करने वाले का कभी पतन नहीं होता है, सत्संग करने वाले का कभी है कल्याण नहीं होगा, सत्संग करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होगा। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बताओ, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, है ना। विष्णु पादकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बताओ, भगवान के चरणों का जो जल पान करेगा तो उस पान करेगा तो उसको का पुनर्जन्म क्यों होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम जो हैं इस प्रकार का सत्संग ले रहे हैं, जो उच्च कोटि का सत्संग है, जिसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। किसी के प्रति भेदभाव है वो भी निकाल देने की बात आती है कि नहीं, सब एक ही हैं, सब भगवान के हैं, भगवान की संतान है हम सभी जो है। ऐसा भाव, ऐसा नहीं कि वो अलग है, ये अलग है, वो हमारे नहीं है, वो हमारे हैं, ये सब तेरा मेरा, ये वह तू मैं। श्रीमद् भागवत कहती है कि ये वह तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब एक परमात्मा ही है। ऐसा जो मान लेता है वही महात्मा होता है। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। महात्मा कौन है? वही महात्मा है जो कहता है कि सब कुछ भगवान ही है, सब रूपों में भगवान ही है। महात्मा भगवान को सुलभ बताया गया है ना। संसार में भगवान तो अति, भगवान तो कह रहे हैं कि
अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ है पार्थ है। जो मेरा सब समय स्मरण करता है उसके लिए मैं अति सुलभ हूं। लेकिन महात्मा दुर्लभ है, मैं तो सुलभ हूं। महात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना। भगवान तो मिल जाएंगे कहीं भी, आप जहां पुकारोगे वहीं भगवान है। भक्त जहां पुकारते हैं वही भगवान मिल जाते हैं उनको। भगवान बहुत इजीली अवेलेबल है क्योंकि सर्वव्यापी हैं वो। लेकिन महात्मा जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे राग द्वेषों से भरे पड़े हैं, सारे अहंकार और ममता से भरे पड़े हैं। अहमता ममता के अधीन है सब जो है। वो कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये तू जा उधर जा, है ना, ये मेरा घर है, इसकी देख रेख मैं करूँगा। क्या देख रेख करोगे तुम जो है? तुम्हारे से अपना घर तो नहीं संभलता है, दुनिया को क्या संभालोगे? परमात्मा ने सारी दुनिया संभाल रखी है। लेकिन ये है कि हम परमात्मा से बिछुड़ जाते हैं, तभी ये बात होती है। हमारा हृदय जब एकदम बिल्कुल प्रेम से लबालब भर जाएगा, तब उसके बाद सब हमारे अपने हैं। कोई नहीं है, नहीं मानता है अपने को तो मत मानो, और क्या, अपने को क्या फर्क पड़ता है? हमारे तो अपने हैं, हम तो यही कहेंगे हमारे आप अपने हो। देखो ऐसी भावधारा अगर बढ़े तो प्रेम कैसे नहीं होगा? लेकिन ये भावधारा नहीं, हम अलग हैं, वो अलग हैं, बस ये है ना, हमको अपना संगठन करना, उसको अपना संगठन करना है। ये गीता का सिद्धांत नहीं है, ये भगवान का सिद्धांत नहीं है, ये हमारे अपने ही दिमाग की उपज है, ये मनुष्य की मन बुद्धि की उपज है जो पतन करने वाली है। तो उनका कल्याण नहीं होगा, किसी का भी कल्याण नहीं होगा। भाई देश के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, जाति के नाम पर जहाँ भेदभाव किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है भगवान कहाँ रहेंगे? भगवान तो कह रहे हैं कि सब तो मेरी संतान है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से, जितनी भी सृष्टि है चारों वर्णों की सृष्टि मेरी है, गुण और कर्म के अनुसार। उनके जैसे गुण हैं, कर्म है, उनके अनुसार है, तो ये तो होगा ही, ये तो सब जगह ही होगा, कहाँ नहीं होगा। सब जाकर के IAS ऑफिसर बन के कुर्सी पर थोड़े बैठ जाएंगे, जिसकी योग्यता होगी वही बैठेगा। ऐसे ही भगवान के यहाँ भी, भगवान को सब प्राप्त कर सकते हैं, गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के भाव वाला होना पड़ेगा ना, उनके भाव वाला होना होगा, उनके जैसा उच्च भाव हमारा होना होगा। हमारी जो संकुचित वृत्ति है उससे काम नहीं होगा, मतलब उससे हम भगवान के भक्त कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि गीता में भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बात बताई है कि वासुदेव सर्वम। 7वें अध्याय के 19वां श्लोक, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, और ऐसा जिसका ठीक अनुभव है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि सदा पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते हुए भी असली चीज खोज कर निकालने में अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। क्या कहा है? मर्म की बात कही है कि हम सदा पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आचार्य भी हो गए हैं, विद्वान भी हो गए हैं, और पढ़ भी रहते हैं। गीता पढ़ी है साहब, हमने भागवत पढ़ी है जी, हमने सारे जितने भी भाग हैं वो सारे भाग पढ़ लिए हैं, 16 भाग पढ़ लिए हैं। पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन असली चीज खोज करके निकालने में अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। मतलब क्यों नहीं करती है? कि हमारी बुद्धि जो मलिन है, कलयुग से प्रभावित है, दूषित है, संकुचित है ना, सीमित है। हमारी बुद्धि का पूर्णतः विकास नहीं हुआ है, हमारी बुद्धि जड़ है, मूड है, क्योंकि ऐसे भी जड़ी है। भगवान की जो अपरा प्रकृति है वो तो जड़ी है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार, ये सब तो जड़ी हैं। चेतन तो परमात्मा है, चेतन तो हम स्वयं हैं, चेतन तो हमारी आत्मा है। वहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं होती है, नीचे ही रह जाते हैं हम, जो नीचे के खेल में रह जाते हैं, मैं मेरा करते ही रह जाते हैं। मैंने ना कि मैं जितना ज्ञान है उतना किस में ज्ञान है मेरा,
तो इसलिए कह रहे हैं कि सदा पढ़ते पढ़ाते। देखो इतने वर्षों से हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मर्म की बात कहाँ समझ में आती है। असली चीज खोज कर निकालने में अपनी बुद्धि काम नहीं करती। क्यों? कि हम गहरे डूबते नहीं हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। मैं बावरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। किनारे बैठने से क्या मिलेगा आपको? समुद्र में नीचे उतरोगे तो आपको रत्न मिलेंगे। ऊपर तो ये लहरें हैं, इन लहरों के पीछे आप देखते रहोगे, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये ऊंची है, ये नीची है, ये छोटी है, ये बड़ी है। उन लहरों को, संसार में क्या हो रहा है उनको देखते रहो मतलब। लेकिन इन संसार के पीछे जो परमात्मा हैं वो सबके गुणों कर्मों को देख रहे हैं, सबके भाग्य को देख रहे हैं। उनके अनुसार ये सारी सृष्टि चल रही है, पालित हो रही है, पोषित हो रही है, संहार हो रहा है। उसको हम नहीं देखते हैं मतलब कि एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन खत्म होने के दो तरीके हैं। एक तो है कि पुनर्जन्म होता रहेगा, या अर्थ ऊर्ध्व गति होगी या अधोगति होगी, और एक है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मतलब हमारा जो है वो भगवान से मिलन हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। गीता में कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का विशेष वर्णन है। देखो 4 ही बातें हैं ना गीता में। पहले तो सांख्य योग आता है, फिर उसके बाद में कर्म योग आता है तीसरे अध्याय में, दूसरे में सांख्य योग आता है, फिर उसके बाद छठे में ध्यान योग आता है ना, और फिर बाद में जो है भक्ति योग आता है। समझ लो 12वें अध्याय में भक्ति योग आता है, और ऐसे भी 7वें में भी आता है भक्ति योग, 9वें में भी आता है, और पूरी गीता में ही भक्ति तो है ही, ज्ञान भी है, कर्म भी है, तीनों ही है। प्रधानता की बात चल रही है यहाँ पर कि ये चारों ही योग जो है वो गीता में है। कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है और भक्ति योग भी है। लेकिन इनमें भी भक्ति योग का विशेष, भगवान ने सब योगों में भक्ति योग की बात मुख्यता से कही है। भक्ति योग को सर्वोपरि माना है भगवान ने गीता में। भक्ति योग की बात मुख्यता से कही है। कर्मयोग और ज्ञान योग को तो लौकिक निष्ठा बताया है, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में है, पर भक्ति योग को निष्ठा नहीं बताया है। निष्ठा में नहीं है, क्योंकि भक्ति योग मनुष्य की निष्ठा नहीं है। इसमें मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, साधन काम नहीं करते हैं। कर्मयोग में तो साधन काम करता है कि आप श्री राम में सबको जान करके निष्काम भाव से सबकी सेवा करो। तो वहां तो आपको दे दिया कि भाई आपके पास जो है तन मन धन, उससे सबकी सेवा करो। और ज्ञान योग में क्या है कि भाई मैं ही ब्रह्म हूं, इसको जो स्वरूप को जानने का प्रयास करो अपने, कि मैं परमात्मा का अंश हूं और परमात्मा जो है उनके साथ अभिन्नता करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। अपने स्वरूप को पहचानना जीवन का लक्ष्य है। आत्मा का साक्षात्कार करना हमारा जो है जीवन का लक्ष्य है। ये ज्ञान योग हुआ। इसमें भी साधन करना पड़ता है। ज्ञान योग में भी अपनी ओर से ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ। तभी तो कहा गया कि उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। तीर्थ यात्रा को नीचे से नीचे बताया है, उससे ऊपर शास्त्रों को पढ़ना, उससे ऊपर ध्यान धारणा का, और सबसे ऊपर है वासुदेव सर्वम, जो सहज अवस्था है। सहज अवस्था में रहना, राग द्वेष रहित रहना, सब में परमात्मा को देखना। ये वासुदेव सर्वम बोल के यही तो है कि सब में परमात्मा को देखना, राग द्वेष रहित होना, किसी के प्रति भी अधिक आसक्ति नहीं, किसी के प्रति भी जो है द्वेष नहीं, सबके प्रति प्रेम का भाव। तो कर्मयोग ज्ञान योग लौकिक निष्ठा है, लौकिक साधन है मोक्ष प्राप्ति का। लेकिन भक्ति योग को निष्ठा नहीं बताया। क्यों? कि भक्ति योग मनुष्य की निष्ठा नहीं है। भक्त भगवत परायण भगवन्निष्ठ होता है। भक्त के साधन और साध्य दोनों परमात्मा ही होते हैं। भक्त बिल्ली का बच्चा होता है, बंदर का बच्चा नहीं। बिल्ली का बच्चा जहां है वहीं पड़ा रहेगा,
नाथ थारे शरणे आयो जी, जच्चे जिस तरह खेल खेला होते मन चायो जी। बोझो सभी उतरियो मन को, दुख बिन सायो जी, चिंता मिटी बड़े चढ़ा को सारो पायो जी। ऐसा भक्त कहता है बड़े चढ़ों का सारा मिल गया, मुझे क्या चिंता है। सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी, आपके ऊपर आ गया, मैं तो निश्चिंत हूं। अंतर हर्षायो जी, अंतर हर्षायो मतलब अंतर हर्षित हो रहा है भीतर में। भक्त कभी दुखी नहीं होता है, दुखी होता है भगवान के लिए, वो दूसरी बात है। भगवान के साथ तो उसकी जो है प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की लीला चलेगी ही। मीराबाई के साथ है तो खुश है मीराबाई, जब बिछुड़ जाते हैं तो मीराबाई रोती है, संयोग वियोग होता रहता है, मीराबाई जो है वियोग में रोती है। गोविंद कब हूँ मिले मोर पिया, मेरे पिया गोविंद कब मिलेंगे। गोविंद को ही कह रही है कि मेरे पिया कब मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भक्ति है वह अलौकिक है, वह लौकिक साधन नहीं है, अलौकिक साधन है जिसमें भगवान का भरोसा है, भगवान की निर्भरता है। इसलिए भक्ति की बात भगवान ने बहुत विशेषता से कही है। उसमें यह बात आई है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव है सर्वम, भक्ति के प्रकरण में ही आया है। कल विवेचना करेंगे कि वासुदेव सर्वम कहाँ आया है, क्या ज्ञान योग में आया है, क्या कर्म योग में आया है, क्या ध्यान योग में आया है? नहीं, वासुदेव सर्वम आया है भक्ति योग में। 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, है ना। और उनमें सबसे प्रिय मुझे कौन है? जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे सबसे प्रिय, जो जानता है कि मैं ही सर्वस्व हूँ, एक भगवान ही सब कुछ है, मेरे वासुदेव सर्वम है, ये जो जानता है ना वही भक्त मेरा सबसे अति प्रिय है। मुझे जो भेदभाव नहीं करता है, व्यवहार में भेदभाव करेगा वो भले ही, लेकिन भीतर से ये रहेगा कि सब भगवान के स्वरूप है, तो फर्क पड़ जाता है उसमें। देखो व्यवहार में भी फर्क पड़ जाता है। एक तो आप राग द्वेष के वशीभूत होकर के व्यवहार करोगे और एक आप प्रेम से व्यवहार करोगे, अंतर तो रहेगा भाई, अंतर रहेगा ही। कुत्ते में और गाय में भी अंतर रहेगा, पुरुष में स्त्री में अंतर रहेगा, अंतर तो रहेगा, अधिकारी कर्मचारी में अंतर रहेगा। लेकिन कल जैसे मैंने सुना, कह रहे थे डॉक्टर गरोड़ जो है हमारे यहाँ आई स्पेशलिस्ट आँख के जो है, उनके लिए स्टाफ सब बोल रहे थे कि हमारे सर जो हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे सर कभी ऊंची आवाज़ में किसी को भी नहीं बोलते हैं। हम इतने सालों से उनके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बात जो है वो कहेंगे तो बड़ी अलग से बिठा के समझा करके कह देंगे, लेकिन क्रोध नहीं करेंगे। मतलब उस दिन हम गए 2 दिन पहले, तो बस जो भी आया उससे जो है हाथ जोड़ के, जो जैसा व्यक्ति है उसके अनुसार उस रूप में बात कर रहे हैं। व्यवहार के लिए वो प्रसिद्ध हैं, अपने डॉक्टरों में प्रसिद्ध हैं कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो ये उसमें लगा क्या उनका, बताओ। काम तो दूसरे के यहाँ जाने से भी वही काम होता है जो वो कर रहे हैं, लेकिन एक के यहाँ प्रेम से काम होता है, दूसरे के यहाँ जो है वो आप काम करवाते हैं किसी तरह से, जो है ना, आपको डर लगता रहता है कि मेरा काम ठीक से हो जाए, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। वहाँ कोई डर गड़बड़ वाली बात नहीं लग रही है, क्योंकि सब काम प्रेम से। तो प्रेम सर्वोपरि तत्व है। फिर जो है आप किसी को भी कुछ भी व्यवहार करेंगे तो व्यवहार भी वो दूसरी तरह का व्यवहार होगा आपका। श्री हरि आज का शाश्वत चिंतन कह रहा है कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। जहां व्यक्ति पूजा आरंभ हो जाती है वहां परमात्मा की पूजा गौण हो जाती है। व्यक्ति का महत्व परमात्मा की दिव्य विलक्षणता से ही होता है, अतः व्यक्ति को सदैव अपनी पूजा से दूरी बनाई रखनी चाहिए। कली महाराज भोग और संग्रह से बड़े प्रसन्न होते हैं, किंतु तत्वनिष्ठ एवं जीवनमुख संतों ने, भक्तों ने जीव मात्र के कल्याण के लिए त्याग, तप और संयम का मार्ग ही श्रेष्ठ बताया है। कलयुग में तो ये सब धन की प्रधानता रहेगी। कली महाराज को जितना धन दोगे ना उतना ही खुश होंगे कली महाराज। लेकिन ये भी समझ लो आप
कि कली महाराज जो है वो आपका पतन भी करेंगे। सोने का मुकुट तो पहन लिया राजा परीक्षित ने और अपने आप को खूब राजा चक्रवर्ती सम्राट समझ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि कली महाराज बैठे हुए हैं, कहीं भी आपका पतन कर सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है जहाँ कली का निवास कर रहा है मैंने, तब जाकर के जो है हमारा जीव मात्र का कल्याण होगा, तो नहीं हो पाएगा। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि ओम तत्सत।